लाभ हम देख रहे थे, जिसमें अब हम लाभ देख रहे हैं मध्यस्थों को लाभ। विज्ञापन का लाभ मध्यस्थ करने वाले संस्थाओं को भी, मध्यस्थों को भी मिलता है। मध्यस्थों को होने वाले लाभों को स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले जनता को सूचना। विज्ञापन में फुटकर व्यापारी जनता को यह सूचना देते हैं कि किस व्यवसाय में लगे हुए हैं। थोक व्यापारी के तो विक्रय करता होते हुए जो घूम घूम कर लोगों को सूचित कर देते हैं, किंतु फुटकर व्यापारी के लिए ये संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन जनता को सूचना देने के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सेकंड, इसमें आता है विक्रय में वृद्धि। चाहे थोक व्यापारी हो अथवा फुटकर व्यापारी, दोनों के विक्रय के मात्रा में विज्ञापन से वृद्धि होती है। विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन। विज्ञापन से विक्रयकर्ताओं के लिए विक्रय कार्य आसान हो जाता है, अतः विक्रयकर्ताओं को माल के विक्रय कार्य में प्रोत्साहन मिलता है। निर्माताओं से संपर्क। फुटकर व्यापारी जब थोक व्यापारी दोनों जब विज्ञापन करते हैं तो निर्माताओं को भी विज्ञापन देखने को मिलते हैं। निर्माता इन थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों से संपर्क कर माल के विक्रय के लिए आवश्यक बातचीत कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें आता है जोखिम की कमी। विज्ञापन माल के विक्रय में वृद्धि करता है तथा माल समय पर बिक जाता है। ज़्यादा समय तक माल का स्टॉक पड़ा नहीं रहता है, अतः फैशन में परिवर्तन होने से माल के बेकार होने का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से मध्यस्थ को माल की बहुत ही कम जोखिम उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है मूल्यों में स्थिरता। मध्यस्थों को प्राय मूल्यों के उतार चढ़ाव में आतंकित रहते हैं या उनको एक डर बना रहता है, किंतु विज्ञापन मांग में स्थायित्व लाकर मूल्यों में स्थायित्व लाता है और इसमें स्थायित्व लाने के बाद उसकी ये डरने की या उससे जो भय होता है वो कम हो जाता है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। अच्छी विज्ञापित वस्तुओं के मूल्यों पर निर्माता का नियंत्रण रहता है, अतः बाजार में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत होता है। नेक्स्ट है ग्राहकों की उपलब्धि की सूचना। विज्ञापन करके मध्यस्थ अपने यहाँ उपलब्ध माल की सूचना ग्राहक को दे सकते हैं। तो ये हमने देखे मध्यस्थों को विज्ञापन से क्या लाभ है। अब हम देखते हैं समाज एवं देश को क्या लाभ है। सबसे पहला तो रोजगार की उपलब्धि। विज्ञापन के रोजगार के साधन प्रदान करता है। विज्ञापन में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कलाकार, ब्लॉग बनाने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, संस्था के विक्रय प्रबंधक, विज्ञापन की प्रति तैयार करने वाले आदि। इस तरह से अनेक व्यक्ति विज्ञापन में लगे रहते हैं। सेकंड, इसमें आता है जीवन स्तर में वृद्धि। विज्ञापन प्रत्येक उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। आज जो हम विश्व के जीवन स्तर में वृद्धि देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वह किसी सीमा तक विज्ञापन की ही देन है। रूजवेल्ट ने तो ये भी कहा है कि पिछली आधी शताब्दी में जनता को विभिन्न समूहों में जो जीवन स्तर में वृद्धि हुई है वह विज्ञापन के द्वारा उच्चतर ज्ञान विस्तार के बिना असंभव होती। नेक्स्ट, इसमें आता है समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता। समाचार पत्रों को अधिकांश आय विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि विज्ञापन ना हो तो शायद इतने सस्ते समाचार पत्र हमें उपलब्ध ना हो। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि समाचार पत्रों की कुल आय में 75% भाग विज्ञापनों का ही होता है। नेक्स्ट है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। यदि समाचार पत्रों में विज्ञापन ना हो तो शायद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किसी धनी व्यक्ति के हाथ में गिरवी रखनी पड़ सकती है। आज समाचार पत्रों को पर्याप्त विज्ञापन उपलब्ध हो जाते हैं और वे किसी वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं हैं। परिणाम स्वरूप समाचार पत्र स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार दे सकते हैं। हैपनर ने ये कहा है कि विज्ञापन हमारे स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर प्रेस का बचाव एवं रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, इसमें है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। विज्ञापन जो है वो व्यवसायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का
जन्म होता है तो उसका स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संपूर्ण समाज के लिए और देश के लिए, अगर सब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो तो संपूर्ण समाज के लिए यह लाभदायक या इसको हितकर कहा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है सभ्यताओं का विकास तत्व। विज्ञापन सभ्यता का विकास तत्व है या सभ्यता का विकास करता है। प्रोफेसर हैपनर ने एक स्थान पर लिखा है, विज्ञापन को सभ्यता का विकास तत्व कहा जा सकता है। एंड लास्ट है देश के आर्थिक विकास। विज्ञापन के सम्मिलित प्रभावों से देश का आर्थिक विकास होता है। अमेरिका के लूथर एम हॉचिस ने ये कहा है कि विज्ञापन के बिना हम सदैव की भांति सबसे अधिक धनवान राष्ट्र नहीं हो सकते हैं। तो ये हमने देखे कि विज्ञापन के लाभ किन किन लोगों को होते हैं।